हाँ बच्चों, कैसे हो? आता है, ठीक ही होगी। चलिए, आज मैं आपकी नया क्लास लेने जा रहा हूँ। क्लास आपकी जैसे बायो की होगी, और बायो 11th में 12th की बायो है। 12th की बायो में 11th में आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो आपको पता होगा। 12th में मैं पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन, पहले हम चैप्टर का नाम दे देते हैं RE reproduction in organism। अब ये अगर मैं जीवों में जनन, अब यहाँ पे कह रहा है कि जीवों में जनन ये क्या होता है। सबसे पहला बात है कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया आपका जनन। अब ये जनन क्या है? जनन जब कोई भी जीव अपनी संतति को बनाने के लिए, अपने वंश को चलाने के लिए संतान उत्पन्न करता है, संतति को उत्पन्न करता है, और ये संतति उत्पन्न करना ही जैसे आपका जनन कहलाता है। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, आज दुनिया में जितने भी जीव हैं, छोटे जीव हो या बड़े जीव हो, अब छोटा जीव और बड़े जीव वो अपने अस्तित्व को दुनिया में बनाए रखने के लिए जैसे क्या कहते हैं वो जनन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, नहीं तो फिर उसकी अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक लीजिए, इंसान को ले लीजिए। इंसान का विकास कब से स्टार्ट हुआ? इंसान जो है, पहले भी इंसान थे, आज भी इंसान है। तो ये इंसान क्यों है आज? कारण इसका है कि निरंतर इसका जो है ना कि उत्पत्ति होती रहती है। लोग जनन के द्वारा जो है इंसान की जैसे अस्तित्व को बनाए हुए हैं। उसी तरह एक कुत्ता को ले ले, घोड़े को ले ले, हाथी को ले ले, किसी भी पेड़ पौधे को ले लीजिए, अगर वो चीज आज हमारे सामने है जो आज से हजारों साल पहले थे, तो इसका मेन रीजन है रिप्रोडक्शन। अगर ये रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो उसकी अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अपने अस्तित्व को बनाने के लिए जनन आवश्यक होता है। अब हम इस चैप्टर को जो पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला चैप्टर है आपकी, इसमें हमें मुख्यतः पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें मुख्यतः 3 चीज आ जाते हैं। पहला आ जाएगा आपका लाइफ स्पैन, लाइफ। दूसरा एसेक्सुअल। तीसरा सेक्सुअल। सेक्सुअल लाइफ स्पैन, जीवन अवधि। जीवन अवधि। दूसरा हो जाएगा अलैंगिक। अब ये अलैंगिक थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे यहां पे रिप्रोडक्शन डाल के जनन। अब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। उसी तरह यहां भी लैंगिक जनन। अब सबसे पहले हमें ये अलैंगिक, लैंगिक और जीवन अवधि से पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये जनन क्या है, जनन किसे कहते हैं, जनन करने से क्या होता है, आज जनन क्यों आवश्यक है, कौन जनन नहीं कर सकता है। तो थोड़ा इस पे हम चर्चा कर ले। तो जनन अर्थात रिप्रोडक्शन वह विधि है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य संतति को उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने संतान को बनाता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने आने वाले जैसे पीढ़ी को तैयार करता है, पीढ़ी को बनाने के लिए संतति उत्पन्न करता है। चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह कोई भी जीव हो, छोटा जीव हो, बड़ा जीव हो, जो भी जीव
अपने अस्तित्व को बनाने के लिए जो प्रक्रिया के द्वारा अगर संतति उत्पन्न करे वह प्रक्रिया जनन कहलाती है। ठीक ना। तो इसी को जैसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई सपोज है कि किसी ने संतति को जन्म दिया, अर्थात उसने से संतान को जन्म दिया अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। अब संतान को जो जन्म दे दिया तो संतान और जैसे जब मरता है, जब वो जन्म लेता है तब से लेकर मरने तक की जो अवधि होती है उसी को हम लाइफ स्पैन अर्थात जीवन अवधि, जीवन काल हम कह सकते हैं। जीवन काल आपके 12th के बुक में पहला यहीं से स्टार्ट होती है। अब ये जीवन काल क्या है? कोई भी इंसान, कोई भी जीव जब जन्म लेता है वहां से लेकर और उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि जीवन काल कहलाती है। अगर किसी का आकस्मिक मृत्यु हो जाए, किसी की बीमारी से मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाए, तो फिर हम उसको जीवन अवधि नहीं मानेंगे, जीवन काल लाइफ स्पैन हम उसको नहीं मानेंगे। अब इसी में हम ले लेते हैं चल इंसान, मनुष्य की अवधि क्या हो जाती है? पहले तो लोग 100 साल से ऊपर जीते थे, आज 60, 80, मैक्सिमम 90। तो आज इसकी अवधि, इसकी जैसे लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा? मैं अराउंड 30 इयर्स। उसी तरह चलिए मैं तोता का ले लेता हूं। तोता सबको जानते होंगे तोता क्या है। इसका 140 से 150 साल होता है, ये जीवित रहता है। उसी तरह हाथी की अवधि 60 से 75 साल। कुत्ता, तो इस तरह हम देखेंगे सभी का जो है अलग अलग जीवन अवधि होती है। कुत्ता का आपका 15 से 20 मान सकते हैं आप, 15 से 20। कावा 15। तो यहां पर हम ये भी नहीं कह सकते। एक कछुआ को लेते हैं, कछुआ को अवधि कितनी होती है? 100 प्लस होती है, 150 साल से ऊपर ही होती है कछुआ का। प्लस कह सकते हैं। तो इसकी अवधि, तो यहाँ पे इससे क्या साबित होता है? यहाँ पे कछुआ छोटा जीव है, हाथी बड़ा जीव है। तो ये बड़ा जीव है तो इसका ये मतलब नहीं ये बड़ा है तो जैसे ज्यादा दिन जिएगा, या फिर ये कछुआ छोटा है तो ये कम दिन जिएगा। क्या यहाँ पे ऐसी कुछ है? नहीं। हाथी आपको 60 से 75 साल जीती है, कछुआ आपको 100 प्लस यानी 150 साल प्लस में ही जीती है। वही कौवा यहाँ पे देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों का तो जैसे क्या कहते हैं आकार का अंतर है, इसलिए चलिए जैसे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कौवा यह भी पक्षी है, तोता यह भी पक्षी है, दोनों का बनावट लगभग सेम है, लेकिन यहाँ कौवा का आयु कितनी है? 15 साल। और यहीं पे तोता है, यहाँ देख लीजिए कई गुना ज्यादा हो गई, 140 वर्ष। तो यहाँ पे जैसे क्या कहते हैं आकार से भी कोई लेना देना नहीं है, कोई जैसे क्या कहते हैं प्रजाति वगैरह से भी लेना देना नहीं है। तो सबका अपना अपना जीवन अवधि होती है। इसका डिटेल आपको जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक में मिल जाएंगे, या नहीं तो इसका पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को लाइफ स्पैन क्लियर हो गई होगी आशा करते हैं। नहीं क्लियर हो गई तो आप जैसे कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, इसको जैसे हम फिर से जैसे आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे तरफ। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि लोग अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। अब ये जनन जो करते हैं तो ये दो तरह के जनन होते हैं। पहला हो जाता है, एक हो जाती है लैंगिक जनन और दूसरा हो जाता है अलैंगिक जनन। अब ये अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन जिसमें अब सबसे पहले हम ये लेते हैं कि जनन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जनन करने के लिए हमें जनक की आवश्यकता होगी। मैं इसको कहां यहां पे लिखता हूं। चलिए, जनन करने के लिए हमें एक जनक की आवश्यकता होती, और अगर जनक है तो जनक क्या करता है? वह संतति को उत्पन्न करता है, संतति बनाता है, संतति बनाता है। तो और यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जैसे आज के डेट में हर कोई संत क्या करते हैं जनन करता है, हर कोई जैसे संतति करता है, लेकिन कौन ऐसा जीव है या कौन ऐसा है जो जनन नहीं करता, जो संततियां नहीं बनाता? तो ऐसा कोई है क्या? है ना। यहाँ पे
खच्चर अपनी क्या कहते हैं जनन नहीं करता, खच्चर संतति वो जनन नहीं करता है। दूसरा साधु जो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता है वह भी जैसे जनन नहीं करता है। तो इस तरह हम जैसे क्या कहते हैं देख सकते हैं, कुछ और भी मिलेंगे अगर खोजेंगे तो लेकिन हमें वहां पे नहीं जाना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे आपके पास कि यहाँ रिप्रोडक्शन आपका मुख्यतः दो तरह का हो जाती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन और दूसरा हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन। अब ये अलैंगिक जनन में क्या होगा, एक ही जनक होगा, एक ही जनक होगा। पहला पॉइंट ले लेते हैं, एक जनक होगा और यही संतति को उत्पन्न करेगा। जबकि लैंगिक जनन में क्या होगा, दो जनक होंगे, दो जनक होंगे और ये दो जनक भी जो होंगे ना तो यह दो तरह का होगा, यानी जैसे क्या कहते हैं विपरीत होंगे, एक एम हो जाएंगे और एक एफ हो जाएंगे, अर्थात इनका जैसे क्या कहता है लिंग अलग अलग, दो अलग अलग लिंगों को चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, और ये दोनों जो है मिलकर संतति को उत्पन्न करेंगे। और ये दोनों जो मिलकर जो संततियां उत्पन्न होगी, हम इसको ऐसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे दो जनक है लेकिन यहाँ पे एक ही जनक है। फिर इसमें आप एक जनक कौन होगा, एक जनक किसे कहेंगे, तो एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, अमीबा जानते होंगे आप लोग। एक कोशिकीय जीव कुछ ऐसा बना होता है, ऐसे बना होता है, इसके पास क्या होता है, एक केंद्रक होता है और यह केंद्रक क्या करेगा, यह अमीबा क्या करेगा कि इस केंद्रक को दो भागों में बांट देगा खुद ही, तो खुद ही दो भागों में बांटेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाना चाहिए। अब यहां का जो केंद्रक है, ये केंद्रक जो है अब बटना शुरू हो गया है ना, और ये बढ़कर धीरे धीरे ये बिल्कुल यहां से ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे जनक कौन है, एक ही है। इसने क्या किया, इस जनक ने क्या किया, तो यहां से अपने जैसे केंद्र को बांटकर और ये दो अमीबा को यहाँ पे दो भागों में इसको बांट दिया। इसको देख सकते हैं, ये इसका केंद्र ये दो भागों में बढ़ गए। तो यह इसमें अलैंगिक जनन में किसकी जरूरत होती है, एक जनक की जरूरत होती है। लैंगिक जनन में किसकी जरूरत होती है, दो जनक की जरूरत होती है। और इसमें क्या अंतर होगा, अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनेंगे, युग्मक का निर्माण नहीं होगा, युग्मक का निर्माण नहीं होगा। जबकि लैंगिक जनन में युग्मक बनेगा, युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण होगा। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, अलैंगिक जनन में और क्या होगा, इसमें अर्ध सूत्री नहीं होगा, अर्धसूत्री गुण इसमें नहीं होगा। अर्ध सूत्री गुण नहीं होगा। जबकि इसमें क्या होगा, आपको अर्धसूत्री आ जाएगा, मतलब आधा मेल से आधा फीमेल से, और इसके पास जाकर जैसे इसमें जैसे दोनों का जैसे ये रहेंगे,
अर्धसूत्री, विभाजन होगा या अर्धसूत्री गुण भी होगा, कुछ भी दे सकते हैं। तीसरा क्या हो जाए, तीसरा हो गई, ठीक ना। चौथा मैं क्या ले लेता हूं, यहां पे दिया है कि युग्मक का निर्माण नहीं होगा। जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो यहां पे निषेचन भी नहीं होगा, दोनों का संलयन भी नहीं होगा। निषेचन नहीं होगा और यहां पे निषेचन होगा, निषेचन होगा, ठीक है। अब एक और दे लेते हैं यहां पे, पांचवा पॉइंट, ये एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन के जो संततियां हैं वह आकारिकी तथा आनुवंशिकी से सेम होंगे। मतलब इसमें क्या कहते हैं, आकारिकीय, आकारिकीय तथा आनुवंशिकी अपने जनक के समान होगा। समान होगा जिसे हम क्लोन भी कहते हैं, ठीक है। और जबकि यहां पे क्या रहेगा, विविधता होगा, यहां पे विविधता होगा, यार अपने जनक के समान बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां पे क्या पाई जाएगी, विविधता, यहां पे विविधता होगा। और विविधता होने के पीछे विविधता क्यों होगा, क्योंकि इसका एक ही जनक है, इसीलिए इसका बाहर से भी और अंदर से भी बिल्कुल सेम टू सेम होगा, यानी एकदम डुप्लीकेट कह सकते हैं। और जबकि यहाँ पे विविधता होगी, विविधता होने के कारण क्या होता है कि जैसे यहाँ पे पिता किसी और खानदान का, माता किसी और खानदान का, पिता में कोई और गुण, माता में कोई और गुण, पिता का क्या कहते हैं कुछ और डीएनए, माता का कुछ और डीएनए, तो ये दोनों चीज मिलाकर यहाँ पे कुछ तीसरा चीज का जैसे क्या कहते हैं ये हो जाएगी। इसीलिए ना तो ये आकार में ना डीएनए में एक समान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें दोनों के जैसे गुण मौजूद होंगे और ये दोनों को लेकर जैसे क्या कहते हैं इसका एक तीसरा रूप बन जाती है। अतः यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे विविधता होगा और यहाँ पे विविधता नहीं होगा, यहाँ बिल्कुल समान होगी। अब यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोगों को नहीं? अगर है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कृपया इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद में अगले क्लास में चलूंगा।